नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट यह आपका 16 नंबर का है। इसके पहले का 15 प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आप सभी लोग को ये बता दिया जाए कि जो लूसेंट का जो प्रैक्टिस सेट रुका हुआ था पेजेस वाइज जो था, अब वो शुरू होगा आज से। तो उसको भी आप सभी लोग को शुरू से अंत तक देखना है और अपना प्रैक्टिस पूरा बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और रही बात बिहार एसआई पीटी का, तो देखिए पीटी का तैयारी और बेहतर तरीके से करना है। वीडियो और लाया जाएगा क्योंकि अब आप सभी लोग का त्यौहार वगैरह ख़त्म हो गया है, तो अब अच्छे से लगना है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अब जल्दी ही आने वाला है। तो जल्दी से तैयारी करिए और बेहतर कीजिए क्योंकि स्कोर आपका डेली बेस पे नहीं बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका चांस यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा खासा स्कोर आपको करना पड़ेगा बिहार एसआई पीटी में, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, तभी आपका स्कोर यहाँ पे बेहतर हो पाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस भाग में है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। देखिए, मूल संविधान प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अल्पसंख्यक को क्या अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी केवल धर्म और केवल भाषा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 30A के आधार पर धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को संवैधानिक आधार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित है? इसमें पूछा गया है कौन सम्मिलित है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। तो आंसर आपका यहाँ पे चौथे का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसका कथन है भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी व्हीलर। देखिए, याद रखिएगा कि इसमें आप सब लोग अगर बात करें हम कि डीडी बसु के अनुसार, तो भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि अनुच्छेद 162 का संबंध किससे है? बताइए। तो इसका संबंध देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इससे आपका संबंध है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 154 के बारे में, तो इसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में अंतर्निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मतपत्र का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेंस। एथेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम चोल काल में मतपत्र का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक के बारे में पूछा गया है, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगा। आंसर आपका 8 का ए हो जाएगा। उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें कर से संबंधित प्रावधान या संचित निधि आकस्मिक निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो, आप याद रखिएगा। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा सभाध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है, तो बताइए। लिथोफाइट्स, मिट्टी में उगने वाले पौधे, ये आपका गलत है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा, लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधों के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। ये आपका गलत है। देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है, चौथी अनुसूची में, ठीक है, ना कि द्वितीय अनुसूची में। चलिए अगला देख लेते हैं कि संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश उदासीन पौधा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यमुखी। सूर्यमुखी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है कितना? तो इसका सभी को पता है 1:2:1 होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है? तो ये सभी को पता होगा, आपका विधान परिषद हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के आधार पर संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं उत्साधन करने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूंजीवादी। देखिए पूंजीवादी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंपास घास का मैदान स्थित है। तो जो पंपास का घास मैदान स्थित है ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी घास के मैदान को रोटी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विवरण का तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है? तो इसका परास देखा जाए तो 400 से 700 nm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पुल जो समुद्र में बना हुआ है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंबन पुल। आपका 18 का ए हो जाएगा। 2010 में बना बांद्रा वारली समुद्र पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती हो जाएगा। ताप्ती नदी पूरब से पश्चिमी की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश का मुल्ताई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बरकना तमिलनाडु। यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए बरकना तमिलनाडु नहीं, बरकना झराना कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेमेल है, यानी इसमें से अलग कौन सा है? तो अलग आपका आंध्र प्रदेश महेंद्रगिरी हो जाएगा, क्योंकि महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा से कौन संबंधित है? तो इंडोफिक हो जाएगा। इंडोफिक की भूमि विज्ञान भी कहा जाता है। भूमि विज्ञान मृदा विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गिब्सन ब्राज़ील। यह आपका गलत है। देखिए गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का मुहाना पक्षी के पंजे की आकृति के समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिसिसिपी। मिसिसिपी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा चिली। चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनरेगा। क्या हो जाएगा? मनरेगा आपका यहाँ पे 27 का हो जाएगा। मनरेगा के तहत काम प्राप्त करना नागरिक का अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
निम्न में से किसका माप लॉरेंस वक्र के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय की विषमता। 28 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के माध्यम से सापेक्ष गरीबी की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किसका उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? तो इसका उत्तर सभी को याद होना चाहिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ये 2012 से 17 का मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, नीति आयोग त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयामों के गरीबी निवारण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के आधार पर 5 वर्ष में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर आपका 55.1% की यहाँ पे वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना को प्रारंभ किया? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेड एंड मैपिंग एम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, डेल्टा नामक तूफान से कहाँ काफ़ी नुकसान हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये देखा जाए तो सभी को प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्लोस और एरेथा, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को 2020 का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलित्जर पुरस्कार। उसमें 2 कमिश्नरों को यानी कश्मीर के श्रीनगर का डार यासीन मुख्तार खान एवं जम्मू कश्मीर आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वां सरस्वती पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को यह सम्मान 2012 में प्रकाशित लघु कथा संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो इसको अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूरा अच्छा खासा आपका एग्ज़ाम में आ भी सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की दूसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इस सम्मेलन के 78 देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में किस देश से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन को समाप्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैती। हैती आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई? बताइएगा। तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये भारत में किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद बिन जायद विश्वविद्यालय ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए आगे देखते हैं। किस नगर के न्यायिक विभाग ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी है? इसका उत्तर हो जाएगा अबू धाबी। 41 का आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। अबू धाबी की अदालत में अब तक अरबी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर विश्व शहर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के 2 शहर हैदराबाद एवं मुंबई को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। अगला देख लेते हैं।
वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां स्थान है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षण किस देश को बनाया गया? पर्यवेक्षक, तो ये बनाया गया है भारत को। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में विश्व के 3 शीर्ष शस्त्र आयातक देश में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो के 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? तो नाटो का जो 30वां सदस्य है इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया के नाटो की सदस्यता प्राप्त की गई है। आप सभी लोग याद रखिएगा 46 का। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया है? स्वास्थ्य के कारण, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के 57वें प्रधानमंत्री एवं जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका में न्यायाधीश बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीकांत श्रीनिवासन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। श्रीकांत श्रीनिवासन इस पद पर पहुँचने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इस उत्सव की जो थीम है फिट यूथ फिट इंडिया, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पैरासाइट। क्या हो जाएगा? पैरासाइट आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो एबेल पुरस्कार 2020 जो प्राप्त हुआ है यह ग्रेगरी मार्गुलिस को प्राप्त हुआ है। आंसर आपका ए हो जाएगा। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन दर्शन। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ हो जाएगा। उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि आपका लूसेंट का जो प्रैक्टिस सेट है आगे का जो वो जल्द ही आएगा, तो उसको भी आपको अच्छे से लगाना है और पूरा बेहतर तरीके से अब आपका तैयारी चलेगा। करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था? बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख प्रथम, यानी ए उत्तर आपका 54 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की वह पुस्तक जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उसका उत्तर बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 55 का। तो याद रखिएगा पंचतंत्र के लेखक सभी को पता है, विष्णु शर्मा थे। अगला क्वेश्चन, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? तो सोमपुर महाविहार का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्मपाल ने। धर्मपाल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोज। भोज आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। राजा भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने राज्याभिषेक के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किया था? तो 12 आदेश जारी किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर।
सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विजयनगर एवं गोलकुंडा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का प्रतिद्वंदी कौन था? तो प्रतिद्वंदी पूछा गया है तो आप उत्तर करिएगा ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह हो जाएगा उत्तर। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इनकार कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया कभी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गया। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुगल काल में कौन सी महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। गुलबदन जो बेगम है वो बाबर की पुत्री थी, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो सही उत्तर आपका 62 का ए हो जाएगा, विवेकानंद। ए उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बेमेल है? इसमें से अलग कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता। ये गलत है। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था। यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक कार्यरत नहीं था? तो सही उत्तर आपका 64 का डी हो जाएगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी हो जाएगा। 64 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय लैंड होल्डर्स सोसाइटी कार्यरत नहीं थी। आपको इस पॉइंट को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही स्थायी है, कौन सा है? तो सही उत्तर आपका 65 का सी हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध था। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद को गहरा धक्का लगा था। एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के जो गांधी समर्थक थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकवाद हो जाएगा, अराजकवाद। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कहता है निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। अच्छे से देखिए फिर आंसर करिए। तो इसका आंसर सभी को याद होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 3 1 2, यानी 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको कौन सा अलग है, बेमेल कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका ए बी डी सही है, लेकिन अलग आपका दक्कन कृषकों का विद्रोह 1884, ये आपका अलग है, क्योंकि 1884 में नहीं, ये 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाली यानी उबलते पानी में, क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। आंसर आपका 70 का ए हो जाएगा। भाप से उबलते हुए पानी की अपेक्षित 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें जल आसानी से घुल जाती है? तो आंसर आपका यहाँ पे अमोनिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य है, बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल होता है किसमें, बताइएगा। तो देखिए, ये जो इस्तेमाल होता है ये स्पेस शटल में इस्तेमाल होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चलित ईंधन बहुत कम ताप पर भरा जाता है, इस कारण इस इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है जलीय पौधे को, आंसर आपका बी हो जाएगा। यह जल में अथवा मिट्टी में पाया जाता है जो जल से संतृप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, तो 75 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने किया था, 76 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं रहता है, और ये न्यूट्रॉन की जो खोज है ये किया कब गया था? तो ये 1932 में किया गया, तो आप इसको याद रखिएगा 1932। सूक्ष्म जीवाणु की विशेषताएं हैं, बताइए। सूक्ष्म जीवाणु की जो विशेषताएं हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक कोशिकीय होता है, आंसर आपका यहाँ पे डी होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियाँ इत्यादि पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन यह है, बताइए। तो सही कथन कौन सा है? तो रोगों के प्रतिरोध के लिए प्रतिरक्षी पदार्थ बनाना, यानी 79 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या होता है? तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के चरार ए शरीफ में किस सूफी संत का दरगाह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख नूरुद्दीन वली, यानी 81 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। यह दरगाह कश्मीर के चरार ए शरीफ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पत्रकार खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम याद रखिएगा, आंसर आपका ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलिस हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह पुस्तक सिर्फ आत्मकथा नहीं बल्कि अपने समय का बयान है। अगला क्वेश्चन है कि शिवांती कप किस खेल से संबंधित है? तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, वॉलीबॉल से संबंधित है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजीव गांधी कर्मभूमि। देखिए राजीव गांधी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त में जल का प्रतिशत होता है। तो पित्त में जल का जो प्रतिशत है 85% होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्लसन थिम्से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज। 87 का राइट उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हंसा 2 क्या है, बताइए। हंसा 2 क्या है? तो हंसा 2 देखा जाए तो प्रशिक्षण यान है, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। कामराज योजना का संबंध किससे है? तो कामराज योजना का संबंध देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को जीवंत बनाना, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन तलवार किससे संबंधित है? ऑपरेशन तलवार देखा जाए तो कारगिल अभियान से संबंधित है, आंसर आपका ए हो जाएगा। पाकिस्तान की ओर से यह युद्ध में किसी भी प्रकार से नौसैनिक अभियान पर नियंत्रण के लिए गुजरात में नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के नाम से तैयारी की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका इंदिरा चक्रवर्ती नृत्यांगना। इंदिरा चक्रवर्ती का जो संबंध है साहित्य से है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय है।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है कितना। तो ये जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश में न्यायाधीश की संख्या 15 होती है, आप याद रखिएगा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे पुराना पूछा जाए तो आप वीणा मारिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद का विषय है। तो कौन से उपनिषद का विषय है। तो आंसर आप ए हो जाएगा, बृहदारण्य। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका तंजौर। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन 95 तक ख़त्म होता है। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ये आप PDF के थ्रू लगा सकते हैं। पूरा डिटेल भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग का यहाँ पे लूसेंट का क्वेश्चन जो आपका रुका हुआ था वो चलेगा, प्लस करंट अफेयर चलेगा, और टॉपिक बाय टॉपिक आपका यहाँ पे GS कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि अब आप सभी लोग को पूरा बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा, ताकि आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम पूरा बेहतर तरीके से निकाल पाएँ। तो चलिए, अच्छे से वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।